इस वर्ष की शुरुआत में यानी जनवरी 2023 में ढैया का क्रम आपको समाप्त हुआ, यानी तुला राशि के जातक ढैया के क्रम से मुक्त हुए। 11 महीनों के सिरे में राहु केतु के परिवर्तन, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियों का परिवर्तन, ये सब कुछ आपने देखा। उसके अनुसार अपने कर्मशीलता को भी आगे बढ़ाया। परंतु जब वर्ष अपने अंतिम छोर की तरफ है, जब इवनिंग टाइम इस ईयर का कहा जा सकता है, या यूं कहें कि दिसंबर 2023 जब 2024 की शुरुआत एवं स्वागत की स्थितियों को लेकर चल रहा है, तो उसी महीने का मासिक राशिफल यानी दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की संभावनाओं को यहाँ समक्ष रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। जीवन में आनंद खोजना तथा आनंद प्राप्त करने के बाद उस तरफ निरंतर चलते चले जाना तुला राशि की बहुत बड़ी परिभाषा है। और यहाँ हम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के अध्ययन की ओर चलते हैं और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष की चर्चा। 9 एवं 10 दिसंबर 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में, शुक्र स्वराशि स्थान के साथ में ही 24 दिसंबर 2023 तक चलायमान रहेंगे। सूर्य मंगल की युति 16 दिसंबर 2023 तक रहेगी। उसके बाद लाभेश सूर्यदेव धन भाव से निकलकर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 16 से 31 दिसंबर का वो सिरा अति महत्वपूर्ण। मंगल महीने के लगभग अंतिम सिरे तक यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में रहेंगे। इनकी स्थितियों को द्वितीय भाव में इतना बेहतर नहीं माना जा सकता। बुध यहाँ शत्रु राशि स्थान में ज़रूर है, परंतु द्वादशेश और भाग्येश का क्रम जब पराक्रम भाव में हो तो बुध की ऐसी स्थितियाँ अच्छी कही जाएंगी। उसमें भी 16 दिसंबर के बाद जो समय है वो और ज़्यादा शक्तिवर्धक कहा जाएगा, बेहतरी के साथ में चलता हुआ कहा जाएगा। यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक शनिदेव पंचमेश होकर पंचम भावस्थ क्रम में अपने मूल त्रिकोण में मार्गी होकर चलते हुए, राहु की स्थितियां षष्ठ भाव में तो केतु द्वादश भावस्थ क्रम में रोग और शत्रुहंता योग बनाते हैं राहु। देवगुरु बृहस्पति इस महीने एक बड़े परिवर्तन की ओर होंगे। वर्ष के 365वें दिन के साथ में चलते हुए देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, यानी 31 दिसंबर 2023 को इनकी स्थितियां परिवर्तनशीलता की तरफ अग्रगामी हो जाएंगी और ये भी अद्भुत सिरा कहा जाएगा। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं यहाँ तुला राशि के साथ में। देखिए, कोई इंटरव्यू सामने निकल कर आ रहा है, बिजनेस मीटिंग्स कंटिन्यूअस बेस के ऊपर होनी है, अलग अलग जगहों के ऊपर जाकर आपको अपनी संभावनाओं को टटोलना है। तो ऐसी स्थितियों के साथ में देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ में शुक्र की जो स्थितियाँ दृष्टि संबंध बनाती है उसे बेहद शानदार कहा जाएगा। भले ही वक्री रहें देवगुरु, परंतु इनकी जो दृष्टि प्रथम भाव पर होगी, शुक्र राशि स्थान पर होगी, जहां शुक्र व्यक्ति को आकर्षण देते हैं वाणी में, उसकी बॉडी लैंग्वेज के साथ में एक अलग अप्रोच को जोड़ते हैं, रिफ्लेक्सेस में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ व्यक्तिशः आधार को नियंत्रित करके भी आगे बढ़ाने वाली होती है। ये एक मेजर लेवल की पॉजिटिविटी यहाँ आपके सामने एवॉल्व होने वाली रहेगी, जिसमें कोई भी और नकारात्मक प्रवृत्तियाँ मौजूद नहीं है। निवेदन आपसे ये भी है कि यहाँ आपके लिए स्थान परिवर्तन के साथ कोई गुंजाइश निकल कर आ रही है। हम ना कहने से बचें, हम संभावनाओं को यहाँ उन्नत स्तर के साथ में स्वीकारोक्ति देने का प्रयत्न ज़रूर करें। ये भी प्रमुख बात है जो अपने साथ आप आत्मसात करते हुए ज़रूर चलते चले जाइएगा। और वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी कार्य की शुरुआत करनी है, आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप उस और बढ़ सकते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी के ट्रेड्स हैं वो अटमोस्ट पॉजिटिव लेवल को एस्टेब्लिश करते हुए कहे जा सकते हैं। उसमें कोई भी रुकावट तथा बाधा यहाँ पर मौजूद नहीं है। हम चर्चा करें द्वितीय भाव की। यहाँ आप देखिएगा कि सूर्य मंगल की युति है। पारिवारिक जनों के साथ में संबंधों में खटास आ सकती है, संभलें इस स्थिति से। रुपए पैसे के जो आवागमन की स्थितियां होती है वो तो तीव्रगामी है, यानी आवक में तेज़ी है, परंतु ऐसे खर्चे निकल कर आ सकते हैं जिसकी गुंजाइश आपके साथ नहीं थी। इसलिए प्रत्येक निर्णय में सोच विचार कर चलें। कई बार आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मति भ्रमित हो गई थी, न जाने बुद्धि कहाँ थी और वो निर्णय ले लिया। ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति की तीव्रता काम करती है, बुद्धि वहीं थी, परंतु हम इतना पेस के साथ में थे कि उस डिसीजन की जो एक तरह से प्रोज एंड कॉन्स की अप्रोच है उसको पूरे तरीके से नहीं देख पाए। वहीं पर खुद को वर्किंग प्रोस्पेक्ट के साथ में लेकर चलना है। कम्युनिकेशन का कन्विंसिंग बेस आपके लिए एक अलग लेवल को एस्टेब्लिश कर रहा है। उसके साथ में चलते हुए आप अपनी जीवन यात्रा को भरपूर सिरे के साथ में समृद्धि के तत्व विशेष के रूप में
देखने वाले हो सकते हैं, वही एक आभा है, वही एक स्थितियां हैं जो निरंतर आपके साथ में चलायमान रहने वाली रहेगी। परंतु स्पष्टता इस बात की रखें कि आप मेडिकल फील्ड के साथ में हैं और चेंजेस बिल्कुल इंस्टेंट नोट पर आ रहे हैं, थोड़ा सा हम वहाँ संभल कर चलने वाले रहेंगे। कुल जमाजोड़ धनागमन ठीक ठाक स्थितियों के साथ में कहा जा सकता है। और पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव की चर्चा करें, बुध पहले से ही चलायमान, 16 दिसंबर के बाद से सूर्यदेव जब यहाँ पराक्रम भाव में रहेंगे। अब आप नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रियता के स्वरूप में नहीं थे और चाह रहे थे कि पुनः रिज्यूम करें अपने सर्विसेज को, पुनः एक्टिव होने की पोजीशन में आए। सूर्य जब भी पराक्रम भावस्थ होंगे और वो भी लाभेश होकर पराक्रम भाव में होंगे तो इनकी ताकत देखते ही बनती है और उसी ताकत के साथ आप अपनी जीवन यात्रा को शिरोधार्य स्थितियों के साथ में प्रज्वलित आधार देने वाले हो सकते हैं, जहाँ से कोई रुकावट तथा बाधा के घेरे आपको संप्रेषित करने वाले नहीं हैं। ये भी हम बारंबार आपसे कहना चाहेंगे कि जिन लोगों से मन मुटाव बने हुए थे मित्रवत संबंधों में, कॉरपोरेट कल्चर के साथ में या भले ही भाइयों के साथ में, थोड़ा झुक कर स्थितियों को संभाल कर हम उन संबंधों को पुनः उजास के केंद्र बिंदु की ओर लेकर आएँ। ये भावना प्रबलवती स्तर के ऊपर आप अपने साथ में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, ये निवेदन। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ जो देवगुरु बृहस्पति हैं, यानी जो मूल त्रिकोणस्थ इनका जो क्रम है वो एक तरह से सप्तम भाव में, और पुनः देवगुरु बृहस्पति यहाँ पराक्रम को देखते हुए पराक्रम में आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। निर्णायक मौक़ों पर कोई भी कामकाज आपको सौंपा जाता है तो आपकी तीव्रता, आपकी आभा, आपके काम करने की संचालक शक्ति देखते ही बनती है। चतुर्थ भाव भूमि संबंधित स्थितियों के साथ में इस महीने को बेहद शानदार आपके लिए कहा जा सकता है। कोई भी रुकावट एवं अटकाव के सिरे आपके लिए मौजूद दूर दूर तक भी नहीं है। ये मूल मंत्र अपने साथ में रखिएगा। ये भी याद रखें कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में आपका कैलिबर आपको सहयोग दे रहा है। बिजनेस की पोजीशन में अब रोटेशन की रिक्वायरमेंट है। महीने के अंतिम सिरे के साथ में व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बहुत पहले एक ज़मीन ली थी, अब उसके दाम आ रहे हैं, क्या करें, रखें या फिर सेल करने की तरफ जाएं। व्यापार वृद्धि की गुंजाइशों को दिखा रहा है तो किसी ऐसी एसेट को सेल करके मनी इन्फ्यूज करना अपने वर्किंग पोजीशंस में, वहां से खुद को कंसोलिडेट करते हुए आगे बढ़ाना, ये जीवन की तीव्र इच्छा शक्ति का प्रभाव है। और कई बार ऐसे निर्णय एकल बूते लेने होते हैं, आप सलाह लेने जाएंगे तो उलझेंगे। यहां स्वयं से सलाह लीजिएगा कि जीवन कह क्या रहा है, उस जीवटता के साथ में चलते हुए फिर आप उलझने वाले बिल्कुल भी नहीं होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर स्थितियां ठीक ठाक तौर के ऊपर चलायमान है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। पंचम की यदि हम चर्चा करें तो शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में मार्गी क्रम के साथ में चलते हुए हैं। स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस के साथ में आपके लिए देखा जाएगा। पहली अद्भुत बात तो यही निकल कर आती है। दूसरे क्रम के साथ में टेक्निकल अप्रोच में जिस स्टडी की फोल्ड को आप अपने लिए अनफोल्ड करना चाहते हैं, वो पोजीशंस और वो प्रोग्रेसिव मेजर्स भी आपके साथ में यहाँ इवॉल्व होकर चल रहे हैं। कहीं रुकावट और थकावट की गुंजाइशें आपके साथ में नहीं है। आप भाषाविद संबंधी कामकाज में हैं, तीव्रता के साथ में परिवर्तन कर सकते हैं। व्यापारिक सिरे में कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल संबंधी कोई भी कार्य की स्थितियां हो गई, जो कार्य शनिदेव प्रदानक स्तर के साथ में चलता है वहाँ आपकी क्षमताएं आपके साथ है। और जो शनिदेव का मार्गी क्रम अब निरंतर चल रहा है वो और वृद्धि के तत्व विशेष आपके समक्ष रखता चला जा रहा है। वहाँ से कहीं पर भी रुकावट और थकावट की गुंजाइशें आपके समक्ष उपस्थित नहीं है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए भी स्वास्थ्य नरमी गर्मी के साथ है, परंतु विशेष चिंताओं के सरोकार मौजूद नहीं। संतान पक्ष के साथ कॉन्ट्राडिक्शन से यहाँ इस महीने बचिएगा। उनके जीवन को कोई भी चिंता बारंबार सता रही है और आप वहाँ हस्तक्षेप करके अपने अनुभव से समाधान लेकर आ सकते हैं, तो वहाँ तीव्रगामी होकर चलने की जरूरत रहेगी। षष्ठ भाव के राहु की यदि हम बात करते हैं तो राहु की ऐसी स्थितियां रोग और शत्रुहंता योग बनाती है, और वो भी बृहस्पति की युति से निकलकर बृहस्पति के राशि स्थान में राहु है, इसलिए बृहस्पति के प्रभाव तो सम्यक तौर के ऊपर बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति जो सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त कर रहे हैं, कहीं न कहीं राहु के साथ में जो नकारात्मक संशय जुड़े होते हैं उनको हटाते हैं। शत्रुपक्ष यहाँ हावी नहीं है, आप उस पोजिशन को इग्नोर करके चल सकते हैं। कलीग्स हो चाहे कॉम्पिटिटर्स हो, वहाँ से मुक्त हैं आप। नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज़ हल्के फुल्के तौर पर सता सकते हैं, उसमें भी वेरिकोवेन जैसी कोई भी अप्रोच लंबे समय से सताती रही है तो वहाँ प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट की तरफ चलें। ये एक उदाहरणार्थ स्थिति थी। और वहीं
किसी भी तरीके का ऋण अभी भी लेने से आप स्वयं को थोड़ा सा बचाने का प्रयत्न कीजिएगा। जो व्यवस्था है उसी से व्यवस्थित होंगे और उसी के साथ में चलने का प्रयत्न करेंगे। इस महीने का मूल भाव इसी के साथ संप्रेषित। सप्तम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति का ये क्रमबद्ध सिरा एक ही बात दर्शाता है कि व्यापारिक जीवन में आप अपनी अभिलाषाओं को तीव्रगामी करके निरंतर तौर पर गतिमान होते चले जा रहे हैं और वहीं से जीवन पूरी ही व्यवस्थाओं को आपके साथ देखने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भले ही व्यापार की स्थितियां हो, कामकाजी जीवन की अलग आभा निकल कर आ रही हो, सहयोग के एक अलग स्तर को स्थापित करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। और वहीं 6-8 का संबंध मंगल का इतना बेहतर नहीं कहा जाएगा। बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचिएगा। आप यहाँ हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जोड़कर या कोई भी ऐसे कार्य में जहाँ सीजनल बिजनेस का बेस रहता है, खुद को गतिमान करना चाहते हैं तो इस समय के प्रवास को अपने साथ जोड़कर चलते चले जाइएगा। क्योंकि शनिदेव की दृष्टि भले ही नीचस्थ राशि स्थान पर हो, परंतु इनकी तीसरी दृष्टि बेहतरी के साथ में होती है। सबसे निकटवर्ती दृष्टि सारी ही ग्रह व्यवस्था में है तो शनिदेव के साथ है, और सबसे दूरस्थ दृष्टि भी किसी ग्रह व्यवस्था के पास है तो शनिदेव के साथ है। ये अद्भुत अभाव के साथ वहीं अष्टम की यदि हम चर्चा करते हैं तो अष्टमेश प्रथम में विपरीत परिस्थितियों के साथ में अपनी ध्वजा को उस स्तर पर रोहित करना जहां से चमक दमक अलग सिरे के साथ में निकल कर आ रही हो, ये प्रवृत्ति आपके साथ रहेगी। जहां लोगों को कार्य असंभव लग रहा हो, हम प्रयत्न करेंगे, इस एक मूल मंत्र के साथ आप रहिएगा और आप देखिएगा किस तरह के परिवर्तन की स्थितियों के साथ में आपका जीवन यहाँ चलायमान होता चला जाता है, जिसको आप जरूर अपने साथ जोड़ें। वहीं हम भाग्य भाव की यदि बात करते हैं तो भाग्य भाव के अधिपति पराक्रम भाव में, इसी वजह से भाग्य का सहयोग यहाँ बहुत बेहतर सिरे के साथ आपके लिए उपस्थित है। आध्यात्मिक स्तर पर जब सूर्यदेव भी पराक्रम में आ जाएंगे और भाग्य भाव को लाभेश होकर देखने वाले होंगे तो सीधा सीधा जो लाभ है वो आध्यात्म से मिलता है। जब जीवन एक क्षण के लिए सोचें, तुलनाओं से मुक्त हुआ तो कितनी चिंताओं से मुक्त हुआ। जब जीवन आलोचनाओं से मुक्त हुआ तो कितनी परेशानियों से मुक्त हुआ। जब जीवन आनंद से युक्त हुआ तो किस तरह के जीवन प्रवाह के साथ में उन्नत हुआ। एक बार जब व्यक्ति बात सोचता है तो उसको आध्यात्मिक ताकत की उजास मालूम चलती है। आप अपने रास्ते में 20 वर्षों से न जाने कहां से कहां पहुंच गए कामकाज करते हुए, परंतु तुलना आई मित्रों के साथ में कि वो तो सीईओ बन गए, हम यहीं पर हैं। हम अपने जीवन के साथ में तुलना करें, सर्कमस्टांसेस कहां थी, दशाओं के आधार क्या थे, हमने जीवन में क्या क्या पाया है, उन सबको भुलाकर सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु के साथ में सोचते रह जाना, ये कहां की सही स्थिति है। जब ऐसे ही स्तर के साथ में व्यक्ति विशेष के भीतर का जो आध्यात्मिक तत्व है वो सिरों को आगे बढ़ाता है। ज्योतिषी आधार के साथ में मानवीय जीवन ये देखता है कि वो समय की संभावनाओं के साथ में उद्गत होता हुआ कैसे कर्म कर रहा है। आध्यात्म ये बताता है कि संघर्ष को हर्ष की अंतिम कड़ी मानो और उसके साथ में ही चलने का प्रयत्न करो। नवम एकादश पराक्रम का ये जो संवर्धित क्रम है, जहां नवम की स्थितियों के साथ में देव गुरु बृहस्पति का कारकत्व स्तर जुड़ा होता है, जहां सूर्य देव यहां पराक्रम से पुनः भाग्य को देखने वाले हों, जब लाभेश पराक्रम के साथ में हो, भाग्य आध्यात्म धर्म भूतकाल के भाव को देखने वाले हों, तो जीवन की आभा के साथ एक बात बारंबार लेकर चलें कि जो कर रहे हैं वो ब्रह्म को समर्पित है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मार्वेक ब्रह्मार्पणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये स्थिति के साथ में जब व्यक्ति चलता है तो कहीं अटकने वाला नहीं होता। दशम भाव की चर्चा करें तो राहु की दृष्टि उत्तरोत्तर बलि केंद्र के ऊपर है, इसी वजह से आपके कर्म के साथ में संदेह रहेंगे। वहीं आध्यात्मिक बल वो बल है जो सारे ही बल को क्षीण करता हुआ व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाता है। यहां बल को क्षीण करने का अर्थ उस नकारात्मक बल से है जो जीवन के भीतर निरंतर विद्यमान रहता है। कैसे कर जाएंगे, उसने कर दिया अलग बात थी, ये कार्य हजारों लोग कर रहे हैं, हम कहां सफल होंगे। ये क्षीण करने की आवश्यकता है ऐसे नकारात्मक बल को, और आध्यात्मिक तेज उसे और चलने वाला होता है। शिव उपासना, योग ध्यान का माध्यम, वर्तमान में चल रही दशाओं के बीजक और गायत्री मंत्र का आधार, और भीतर ध्यान की प्रवृत्तियों से खुद को ऐसी स्थितियों से डिटैच करना जो आपके कर्म को पूरे तरीके से क्षीण करती है, उसकी आवश्यकता लगातार। लाभ भाव की हम चर्चा करते हैं तो लाभेश धन भाव में लाभ में निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी, उसमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, परंतु खर्चों की आकस्मिकता भी स्वागत कर रही है। हम कैसे आगे आने वाले समय में उन खर्चों को रोक सकते हैं, यह भाव भी अपने साथ में आप जरूर लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं
द्वादश भाव के साथ में केतु मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं। जीवन में जहाँ मोह का क्षरण है, जहाँ मोह दूर है, वहीं तो पूरी तरीके से मोक्ष का आधार इस मानवीय जीवन में स्वतंत्र सांस के साथ चलते हुए व्यक्ति के लिए भी है। ये परिभाषा यहाँ उज्ज्वल धारा देने वाली होती है। विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियाँ हैं, परंतु विदेश में आप रह रहे हैं तो वहाँ आपके पराक्रम के साथ में निरंतर वृद्धि रहने वाली होगी। कोर्ट कचहरी संबंधित मामला 16 से 31 दिसंबर के मध्य गाहे बगाहे सताने वाले हो सकते हैं, उसे आप ज़रूर संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।